गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 19 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा धमरा रिवर के बारे में, यूएनएफपीए पॉपुलेशन रिपोर्ट, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0, स्मोक फ्री जोन, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स, खंजर एक्सरसाइज और डिस्क फुटेड बैट के बारे में। धमरा रिवर क्यों चर्चा में है? दरअसल धमरा रिवर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पे देखिए आप, उड़ीसा में इस पर एक रोपैक्स बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 50 करोड़ रुपए अप्रूव किया गया है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है 110 करोड़ रुपए का है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 50 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भद्रक जो कि यहाँ उड़ीसा में उत्तर क्षेत्र में, और केंद्रपाड़ा जो कि यहाँ साउथ में है, यहाँ पर। तो इन दो राज्यों के ये जो ज़िले हैं, तो भद्रक के कानीनली और केंद्रपाड़ा के तलचुआ के बीच ये रोपैक्स प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। एरोपैक्स होता क्या है? दरअसल मान लीजिए ये नदी है धमरा, अब यहाँ से यहाँ तक सामान लाना हो कोई वस्तु को, तो इसके लिए हम इस तरह सड़क के रास्ते लाएंगे, जिससे आप काफ़ी समय लग जाते हैं, है ना। तो इसी को कम करने के लिए इन दो क्षेत्रों के बीच यहाँ से यहाँ तक एक शिप चलाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे शिप पर एक मान लीजिए ये बहुत बड़े शिप होंगे, और इस पर कार बाइक जो भी सामान जो भेजे जाते हैं बनने के तौर पर, वो यहाँ पर इससे लाद दिए जाएंगे, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये नदी के रास्ते चलाएगा, जिससे लगभग 6 घंटे का समय जो है वो बच जाएगा। तो आप समझ गए कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा इसे? भद्रक और केंद्रपाड़ा के बीच। बात करें धमरा रिवर की, तो यह दो नदियों के मिलने से बनता है। कौन कौन? ब्राह्मणी और बैतरनी। यहाँ पे देखिए ब्राह्मणी और बैतरनी नदियों के मिलने से बनता है यहाँ पर ये धमरा रिवर। और ये फिर से जब बंगाल की खाड़ी में गिरने लगता है ना, तो फिर से यह दो भागों में बढ़ जाता है। क्यों? यहाँ पे देखिए आप, ये जो यहाँ से यहाँ तक मिला और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये यहाँ पर एक द्वीप है। कौन सा द्वीप? कालीभंज द्वीप, जिस कारण से यह जो नदी है धमरा फिर से दो भागों में बढ़ जाती है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये गिरती है। यहीं पर जो है गहिर माता सेंचुरी भी है, यानी कि गहिर माता। तो यहाँ पर होता क्या है कि प्रतिवर्ष जो कछुआ हैं, ऑलिव रिडले और भी प्रकार के कछुए यहाँ पर नेस्टिंग के लिए आते हैं गहिर माता के पास। तो आप समझ गए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूएनएफपीए पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिपोर्ट है इसका नाम रखा गया है माई बॉडी इज़ माई ऑन। ये पहली बार है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा शारीरिक स्वायत्तता पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? माई बॉडी इज़ माई ऑन। आपको प्रीलिम्स के लिए इसका ये जो नाम है ये याद रखना होगा। बाकी ये जो पॉइंट्स में वो मेंस के लिए है। इसमें कहा गया है लगभग जो हाफ महिला यानी कि आधी महिला है जो कि 57 देशों से संबंधित है, इसमें 57 देशों को शामिल किया गया है। तो वहाँ पे कहा गया है कि उन महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक आदि लेने का अधिकार नहीं है, इवन सेक्सुअलिटी का भी अधिकार नहीं है। और जिनको शामिल किया गया है वहाँ पर मात्र 75% जो महिला हैं उनको कॉन्ट्रासेप्शन लेने का अधिकार जो है कितना लीगली तौर पर दिया गया है। इसके अलावा कई सारे देश हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज देखा गया है। फीमेल जेनिटल मल्टीनेशनल, ये क्या होता है? ये फीमेल जो लिंग होते हैं उनका, जैसे कि मुस्लिम समुदाय, बहावी समुदाय, इसमें होता क्या है कि काटा छाटा जाता है। तो इस पर ऐसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, इस पर एक कमेटी भी बनाई है इसे ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अनवांटेड सेक्स आदि इस प्रकार के इस रिपोर्ट में बात की गई, जिसका अधिकार नहीं है महिलाओं को। बात करें यूएनएफपीए की, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, तो इसे बनाया गया था 1969 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 के बारे में। इसे कहाँ बनाया गया? इसे बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में। इसका काम क्या है? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आंतरिक है उसके मामले को देखना, और उसमें जो कमियां हैं उसमें क्या सुधार लाना, उसके लिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इस प्रकार का जो पहला अथॉरिटी बनाया गया था 1999 में बनाया गया था, इसलिए ये 2.0 रखा गया है, क्योंकि ये दूसरा है 1999 के बाद। इसको जो हेड है कौन बनाया गया? एम राजेश्वर राव, यहाँ पर देखिए। और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष रखा गया, जो कि अपना कार्य शुरू करेगा 1 मई से, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है स्मोक फ्री जोन के बारे में। दरअसल न्यूजीलैंड के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जा रहा है कि वह 2025 से पूरे देश को क्या करेगा? स्मोक फ्री जोन बनाएगा, यानी कि यहाँ पर स्मोकिंग अलाउ नहीं होगा। तो आप इसे एक प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है
इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स के बारे में। कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे हम विश्व धरोहर दिवस ही बोलते हैं। ऐसे इंटरनेशनल नाम इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स है। इस वर्ष का जो थीम रखा गया है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व के जो धरोहर स्थल होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए प्रतिवर्ष इसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट आइकोमॉस के द्वारा इसे प्रमोट किया जाता है। ये जो आइकोमॉस है, इसी ने 1982 में इसे मनाने के लिए यूएन में एक प्रस्ताव डाला था, जिसे 1983 में अप्रूव भी किया गया था। अभी कुल पहचान किए गए 1121 साइट्स हैं जिसके लिए इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट मनाया जाता है, जिसमें हमारा 38 जो साइट्स है वो इंडिया के हैं और सर्वाधिक चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस है। और उसके बाद छठे नंबर पर भारत का जो है वो नंबर आता है, यानी कि छठे नंबर पे जो है भारत, जिसका साइट्स आता है पूरी दुनिया में। टोटल 1121 है और सर्वाधिक चाइना में। हमारे जो 38 है इसके सारे लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। कल्चरल वाले, इसके बाद नेचुरल और मिक्स्ड। जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी उसी वर्ष भारत के 2 मॉन्यूमेंट को इसमें शामिल किया है। कौन कौन? देखिए, आगरा फोर्ट और अजंता गुफा, इन दोनों को 1983 में इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट को। बात करें इधर जो मिला है, जैसे कि रानी की वाव 2014 में, इसी प्रकार से 2010 में जंतर मंतर, यहाँ पे बाकी सारी इंपॉर्टेंट आपको इसमें शामिल कर दी है। आप एक बार देख लीजिएगा इस लिस्ट को। नेचुरल में देखिए, ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, इसे 2014 में, काजीरंगा जो कि 1985 में मिला था इसको, इसी समय 1985 में किया गया नेशनल पार्क को। ये देखिए ग्रेट हिमालय यहाँ पे, काजीरंगा नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में यानी कि असम, केवलादेव राजस्थान, मानस भी यहाँ पे असम में पड़ जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड और सुंदरबन तो आपको पता है पश्चिम बंगाल, और ये वेस्टर्न घाट। तो ये जो साइट्स हैं यहाँ पर इनको दिया गया है। और मिक्स्ड में सिर्फ एक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है यहाँ पे। नेक्स्ट है खंजर एक्सरसाइज के बारे में। किन 2 देशों के बीच किया जाता है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। ये जो किया जाएगा इस महीने वो 8वां एडिशन होगा इन 2 देशों के बीच, किर्गिस्तान के बीच। पहला कब शुरू किया गया था? वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। ये दोनों देशों के जो मिलिट्री होते हैं ना, मिलिट्री एक्सरसाइज एक तरह से। तो बात करें किर्गिस्तान की, तो आप देख सकते हैं इसकी सीमा जो है यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से लगती है यहाँ पर, और इधर चाइना भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा पोर्ट के बाद। ये हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट जो है क्यों चर्चा में है? दरअसल जो भारत और चीन के बीच जो वार्ता चल रही है शांति के लिए, उसके 11वें राउंड में यह चर्चा में है यह स्थान। ये जो है एक पेट्रोलिंग क्षेत्र है, पेट्रोलिंग पॉइंट। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, इसको रखा गया नाम क्या है? हॉट स्प्रिंग। और ये देखिए पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, ये क्या है? गोगरा पोस्ट। ये दोनों जो क्षेत्र है कहाँ पे? ये लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में। बात करें ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, इसमें जो न्यूज़ में आया था, तो इस पेट्रोलिंग पॉइंट को जो निर्णय लिया था कि कहाँ पे बनाया जाएगा, इसे चाइना स्टडी ग्रुप के द्वारा। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, यानी कि जो भारत और चीन के बीच जो सीमा है, कहाँ तक पेट्रोल दोनों को करना है, यहाँ पेट्रोलिंग करना है, उसके लिए एक पेट्रोलिंग पॉइंट बनाई जाती है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये चेंगमो रिवर के पास है। चेंगमो रिवर के उत्तर में हॉट स्प्रिंग और दक्षिण में गोगरा पोस्ट है, जो कि पूर्वी लद्दाख में ही है। यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्साइड चीन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर यहीं पर है हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट। यहीं पर एक पास है, यानी कि दर्रा, जो कि भारत और चीन के बीच गुजरता है। तो कौन सा है? कोंगका पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पढ़ते हैं कोंगका पास, जो कि भारत और चीन के बीच ये रास्ते जोड़ते हैं, एक दर्रा है यहाँ पे। नेक्स्ट है डिस्क फुटेड बैट के बारे में। ये जो डिस्क फुटेड बैट है, ये कहाँ पे? 130 वर्षों के बाद ये देखा गया है इंडिया में, मेघालय में। वैसे ये कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखिए म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ये आदि देशों में पाए जाते हैं। ये देखिए आप इसके पैर को, यहाँ पर एक तो स्टिक जैसे होते हैं
और ये यहाँ पे डिस्क जैसे इसके पंजे होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया डिस्क फुटेड बैट। ये पाया गया है मेघालय के नोंग खाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पे देखिए, जो कि म्यांमार से 1000 किलोमीटर पश्चिम में है। ये जो बैट है ये दरअसल जो बांस होते हैं ना, बांस जो बड़े घास है, तो उसके बीच रहता है, तो इसलिए वैज्ञानिकों तो कहा गया है कि इसका मिलना है, यानी कि जो बांस के जो फसल हैं वो काफ़ी वृद्धि कर रहे हैं, इसका एक प्रमाण है इसे मिलना। तो आप समझ सकते हैं ये जो डिस्क फुटेड बैट मिला है 130 वर्षों में, कहाँ पे, मेघालय में। एक प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं वहाँ पे बांस का जो फसल होता है उसके वृद्धि का एक संकेत है। तो इसे याद रखिएगा, डिस्क फुटेड बैट कहाँ मिला है, मेघालय में। तो इस वीडियो में से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।